भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं मं हं हं सं 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 तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राविद्राय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रत जलाभिषेचं करोमि स्वाहा। नमो चिन्मय चिन्तामणिकल्पतरुवे स्वानुभूति अनीडो मानसहंसने घनचिद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने हृदय कमलोदयसी शांत्य निधियागी नेलसो पदकंदुस्वे जिनेशा सिद्धेभ्य नमो शिवित्रागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय सकल ध्यान पवित्राय समग्नाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे उपधरण मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संकोप सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति विनाशाय अपाय ओ चंद्रप्रभा वाष्पज मल्ली वर्धमान पुष्पंदर शीतल मुनिश्वत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येव नमः। इत्येन मंत्रेण नवग्रहातं गंधर्ववसनम् ओम ह्रीं सर्व ओम ह्रीं हरमस्य अवसानोहिन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहणं नमसे ऋषभ अजित संभव अभिंद सुमति पद्म सुपाश चंद्रभ पुष्पधर शीतल सवास पूजा विमलन दर्भ शांति कुंतु अर मलि मुंशद नमे नेमि नेम पार्श्ववाद वर्तमान कई चतुर्भक्तानां सर्वभक्तानां संकट आदिवादी शांतिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नव शिवंदर योगबंदर भाव स्वभाव संजात स्वयंभव वशवानंद सूर्य भद्रभाव भुजगम ईश्वर निवेश महाभय देवेश सचित वीर्याचादि विदेश भक्तानां सब संकट आदिवादी शांतिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरमनंदी शुद्ध प्रजनमना और पंचवासी चितालय नमः। ओम त्रिलोक संबंधी 8,56,97,491 925 करोड़ 53,27,948 अकत्तीन बिन संकट आदिवादी शांति पुष्टिम कुरु स्वाहा। ओम आम क्रोम रेम से घाट सूर्यांग बुध प्रदेश शुक्र राहु केतु सहिता ये जिन पर्यंत ज्ञान धन जय विजय सुख सौभाग्य धति कीर्तिम शांति तुष्टिम पुष्टिवर्धिम धर्म क्षमता सुस्वाहा। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल निवासी पाप मल छत्री शुद्ध ज्वाला सर्ष शुद्ध भक्तास्माकम पापम शुद्ध छाम चीम चौम च क्षीरदेवम प्रसमवै वम वम होम परसव स्वज्ञान भवत भवतु स्वाहा। ओम नव भगवते सुभाषताय ह्रीं धन्यवाद टिमटे ज्योति सर्व स्तंभ स्तंभ सुदर्शन मनोवांछितम परवरे स्वाहा। ओम नववती चिंता पार्श्वताय सप्तमणि धीरे धन परवरे नमः ऋद्धि विरिध्यम सकम करो स्वाहा। ओम ऋण पार्श्वनाथाय धरणे परवरे ठों पांच पें सुन पें सोन स्मा दंड स्वामी तल बल बल कर्मा स्माकम साकेन करो आत्मद्याम रक्ष परियाम छिंदा अभिनंदा रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री श्रीयं प्रसोदहि वर्षं प्रसोदो धत्ति धैर्यं लक्ष लक्ष लाभं परिदो गौरी रूपं प्रसोदो चंडी प्रतापं प्रसोदो सरस्वतीं प्रसोदो जयं विजयं प्रसोदो अंबिका आर्यं प्रसोदो विजयं जयं प्रसोदो किलना उद्यम प्रसोदो अजिता प्रसोदो नित्यां प्रसोदो मधुरं प्रसोदो कामगा प्रीतम कामबल सर्व सानंदान प्रसोदो नन प्रसोदो माया प्रसोदो माया बे संपदो प्रभु कला संपदो काली संपदो करगो प्रकार संपदो। ओम राम ह्रीं रूम रूम ह्रीं ह्रीं रौम र अस्य अवसर विज्ञान चैत्र भीम स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते भक्तनाथ सहस्रदोषमुमते सर्व शांति करो से विघ्नमनाश रोगा परिदुपनाशाय सब पदार्थ शांति करो। ओम राम ह्रीं ओम रस्य अवसान नमः।
अस्माकं बाल आचार्य शंभो सागर संघ समुनि त्याग राम साविसाईकराम कणिनी अस्मारे प्रेक्षित प्रवासकराम बाल भरव प्रदीप मास मुनिक मास विके मनोज मास अस्माकं नरेंद्र कुमार जखा दिवास पदम अभिषेक शेट्टी मुंबई वरास अस्माकं संकटादि वादी शांतिम पुष्टिम कुरु स्वाहा सम जय श्री नवनितान मुसिदान नमादियान नमो शिवसाणम नमो जनानाम अभिजनाम परिणाम सविजन मनंतजन कुटुबदन पुजुबुद्धनम न पादन सबन समदान पतन वन भाई वेदान अजुबदन अभिनय चौबीस अट्टंग माटनाम नवुड विद्यानम विद्यानम चरणम प्रतिश्रमण आकाशम राशि विधान दिट्टि विधान उगतनम दित्तन तत्तन महातम घोरतम घोर गुणानम घोर गुणान नामशतम कलुतम चलुतम विटोषितम न मणमण वचमण कायबलम केसम सपिसामणम न महरसम नाम अक्षिण वर्तमान सिद्धायनानम नव भैद महति महावीर प्रतिष्ठाम राम ह्रीं ह्रूं रौं रा अस्यावसा प्रतिचक्रे फट प्रग्रह झोम झोम नमः स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दशराष्ट्र पुरसराज्ञ करोत शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य शंभो से गुदी गुफा में साक्षात विराजमान जिनके चुनाव को हम सबका यहाँ परोक्ष मन वचन से बारंबार नमस्कार पामती स्वाहा। जैन धर्म में विशेष सामायिक व्रत को बताया है। सामायिक व्रत ऐसा है कि हमारे मन को निर्मल करने वाला, पर सामायिक व्रत में आचार्य कहते हैं कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना करते हैं हम सभी सामायिक में, परंतु वो प्रार्थना बहिरंग से हम करते हैं। अंतरंग से जो प्रार्थना करनी चाहिए वो प्रार्थना अभी तक हमने नहीं किया है। आचार्य कहते हैं सामायिक व्रत में मौन पूर्वक सामायिक करना चाहिए। कभी आप किसी के जो रोगी होता है उसके खबर पूछने जाते हो और आप क्षेम कुशल के साथ में आंख बंद करके मंत्रों की आराधना करो। प्रतिमा के दर्शन किए, उनको सामने ला करके मंत्र आराधना करके उस व्यक्ति की निरोगता के लिए भावना करो तो निश्चित वो व्यक्ति निरोगी हो सकता है। ये सामायिक व्रत में इतना अच्छी बात बताई है। तो सामायिक व्रत में एकांत में बैठ करके मौन पूर्वक सामायिक पाठ पढ़ते हुए और एक एक वाक्य को समझते हुए अंतरंग से सामायिक करो। उन शब्दों को ग्रहण, माँ भगवान शब्द को ग्रहण नहीं करता है। शब्दों में रिश्ते नहीं है भगवान रिश्ते आपकी भावनाओं से, कितनी भावना से आपने सामायिक किया वो समझते हैं, तब आपके भक्तों की भावना को भी स्वीकार करते हैं। केवल शब्दों के, आज मंदिरों में बड़े बड़े माइकों के साथ में प्रार्थना होती, वो प्रार्थना नहीं है, वो भगवान को बुलाने का नहीं है। लोगों को बुलाने के लिए माइक वगैरह लगाते रहते हैं, परंतु आचार्य भगवान कहते हैं यदि प्रार्थना करनी हो तो एकांत में बैठ करके मौन पूर्वक अपने हृदय से मौन, मन से मौन और होठों से मौन करके उस प्रार्थना को स्वीकार करो और उस प्रार्थना करो भक्ति भाव से, तो निश्चित वो प्रार्थना हमारे कर्म निर्जरा का कारण। सामायिक के समय समान कोई कर्म निर्जरा का कोई कारण नहीं है जैन धर्म में, परंतु आज सामायिक को सब भूल बैठे हैं। कम से कम 24 घंटा नहीं तो 24 मिनट कम से कम एकांत में बैठ करके भगवान के सामने या एकांत में बैठ करके अंतरंग से सामायिक पाठ पढ़ते हुए मौन पूर्वक, मन से मौन और होठों से भी मौन पूर्वक यदि सामायिक करोगे, अनंत पट कर्मों की निर्जरा होती है। मदर टेरेसा थी, उसको बहुत ही प्रार्थना में भक्ति थी, वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी और लोगों की सेवा ही नहीं, वो अंतरंग से भगवान का मंत्र आराधना करते हुए रोगियों को निरोगी बनाने का भावना करते हुए अनेक रोगी को निरोगी बनाया। किसने? मदर टेरेसा ने। इसलिए हम भी भावना से यदि अंतरंग से यदि मंत्रों की आराधना करेंगे और उसके बाद में वो मंत्र का यदि अंतरंग से प्रयोग करेंगे किसी के ऊपर, क्या नहीं हो सकता है।